मैं रहमतुल्लाह। आप जो दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल जाकिर नाइक। अच्छा क्या मुद्दा देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, आप खुद अपनी अदाओं पर जरा गौर करें, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत हो। दोस्तों पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वीआईपी पहुंचा है। हम इस्लाम का निजाम कायम करेंगे दुनिया में। क्यों भाई? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरणिये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जाकिर नाइक इस्लामाबाद में तकरीब का स्टेज छोड़कर चले गए। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। गीता के एक वर्ष लिया था मैंने, उसी से सवाल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। गजब बेइज्जती है। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें। अब ये तुमने जाकिर नाइक को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाकिर नाइक को बुलाओ, इसके बाप को बुलाओ, इसके लड़के को बुलाओ, आई हैव नो प्रॉब्लम, इट्स योर कंट्री। इस वक्त मुसलमान जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत पीछे हैं। आप क्या सजेशन करेंगे? जरा सुनिए। इस तरीके से आज अंग्रेजी जबान है, 8वीं और 9वीं सदी में आपको साइंस के ऊपर अगर तहकीक करना है, आपको अरबी पढ़ना जरूरी था। आप लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इतने दूर जा चुके हैं, पाकिस्तानी इतने दूर जा चुके हैं आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि अब आपको वापस नहीं लाया जा सकता। आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि मुसलमान पीछे क्यों? उस वक्त मुसलमान कुरान और हदीस से जुड़े थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई इतना जाहिल कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता है? परियों में, हूरों में, और ये यू नो ऑल दीज फेरी टेल स्टोरीज, अलिफ लैला की कहानियां, ये आपकी असली जिंदगी जो है, हकीकत है, आपके लिए ये बन चुका है। और बदकिस्मती से ये हमारी, अगर मैं कह दूं प्रैक्टिस रही है तो गलत नहीं होगा। हर पागल से पागल ने अपने नाम के साथ मुफ्ती लगाया हुआ है। हम चोटी पे थे। आज की तारीख में मुसलमान कुरान हदीस से दूर होंगे। कोई पूछेगा भी भला क्यों? इंशाअल्लाह अगर कुरान और हदीस के करीब आएंगे, को पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, इंशाअल्लाह हम फिर से चोटी पे पहुंचेंगे। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती, अच्छी मेरा। एक तो जाकिर नाइक झूठ बड़ा बोलता है, कोई चेक तो करता नहीं उसका। चैप्टर 1 वर्स 3 पैराग्राफ 5 552 पेज नंबर, ये कुछ अपने मन से बोल देता, कोई तो चेक करता नहीं पीछे, तो ये बोलता रहता है, बड़बड़ाता रहता है। आज की हालत में मुसलमान बटे हुए, बिल्कुल पागल हो गए तुम लोग। अगर मुसलमान एक हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत में हाथ भी नहीं छू भी नहीं सकती। जाकिर नाइक को कौन बुलाता है यार? थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू पाकिस्तान। इससे ये प्रूव होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कोई खास औकात नहीं है। बेकारी को कौन पूछता है? अगर जाकिर नाइक जैसे कीड़े मकोड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल लें, इसका मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थू गैरा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिल सकता। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सब देखने के बाद मैं पाकिस्तानियों को कुछ कहना चाहता हूँ। वो क्या? कि जो तुम वफादार लिए फिरते हो ना, हमारी महफिल से जूते मार मार कर निकाले हुए गद्दार हैं वो। क्या बात है। और वहाँ पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाकिर नाइक की तारीफ कर रहा है। I think people are longing to hear your words and your sermons, your advice. मुझे लग रहा है ये तारीफ से अच्छा ऐसे ही बोल देता कि जनाब मलेशिया से कुछ बिलियन ले ही आते, ऐसे खाली हाथ आने की क्या जरूरत थी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। अल्लाह तौबा। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अलग हुआ और कायम हुआ दीन के बुनियाद। प्यार देख रहे हो पाकिस्तान से? पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हैं। पूरे दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है, जो इस्लाम के नाम पे, जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, वो है पाकिस्तान। तो भाई साहब 1947 में वही चले जाते, ये वही लोग हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट किया जाता है। भाई तुम खाते भारत का और रहते भारत में और 10-10 बच्चे पैदा करके तुम्हें उनके लिए राशन भारत में चाहिए, और फिर तुम्हें गीत गाने होते हैं पाकिस्तान के, और फिर ये और बोलते हैं कि हमारी देशभक्ति पर डाउट नहीं किया जाए। कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। जहाँ तक मेरा इल्म है, कुरान उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान और जो हदीस के ऊपर अमल करे, ताकि हम इंशाअल्लाह इस दुनिया और आखिरत में भी सफल हो। पता नहीं ऐसे कितने लोग और बैठे हिंदुस्तान में। मैं तो बोलती हूँ सबको पकड़ पकड़ के ना पाकिस्तान में फेंक के आओ। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब
पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। इन पाकिस्तानियों को पता नहीं कौन सी बीमारी है, जो भारत का दुश्मन होगा उसको तुरंत अपने घर में बुलाएंगे। उनके लिए वो पता नहीं खुदा है कि क्या है। उनका माथा चूम चूम कर उनको एयरपोर्ट पर इस्तकबाल उनका किया गया। मुझे लगता है पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा मुल्क किस डायरेक्शन में जा रहा है। उनको लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर के यूथ एडवाइजर हैं राना मशहूद, वो गए। अबे जाहिल का बच्चा है वो। इसका मतलब ये हुआ कि वो यूथ के लिए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा मुल्क है जो कि इतने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के राह पे चला गया है। पाकिस्तान में यूथ को ट्रेन करने के लिए कौन गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक। अब मैं बताता हूँ, इंडिया के साथ पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है इंडिया के साथ कंपैरिजन करने में। अब मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया के साथ। मैं अक्सर नहीं करता अपने प्रोग्राम्स में, मेरी एक तरफा गाली गलौज चलता है, लेकिन आज मैं कंपेयर करूंगा। इनके यहाँ जाकिर नायक आया, उनके यहाँ तो कोई आता नहीं है कोई। इनके यहाँ आया जाकिर नायक। भारत में आया मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक का मीटा का मालिक है, हेड है। लैरी फिंक, सीईओ ब्लैक रॉक। बिल गेट्स तारुफ का मोहताज नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा बिल गेट्स कौन है, आपको पता ही है। सुंदर पिचाई, आपको पता है, सीईओ अल्फाबेट है, वर्ल्ड फेमस। ये सब लोग आए। तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इन सब से जो है वो कोई बहुत पीछे रह गए हैं? बड़े डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तानियों की नजर में महान है। यू आर कॉलिंग अ हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट जो ओसामा बिन लादेन को अपना बाप बोलता है। So you as a Muslim saying that Osama bin Laden is right or wrong? Have you checked up? Bombing in Nigeria, American consulate, Osama bin Laden headlines. और सुन, If you ask my view, if जो अलकायदा को जस्टिफाई करता है, जो इस्लामिक स्टेट को जस्टिफाई करता है, he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for it. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. Don't know him personally. I read on newspapers. जो कि अटैक्स को जस्टिफाई करता है, टेरर को जस्टिफाई करता है, ऐसे बंदे को आप मंत्री भेज रहे हो, आप अपने वजीर भेज रहे हो कि जाओ उसको हाथों हाथ लेकर आओ जैसे कोई हेड ऑफ स्टेट है। महान पुरुष है, बल्कि वो पुरुष ही नहीं, वो कौन सा था? नहीं, महान पुरुष है वो था ना वो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। उनकी जो गाड़ी थी ना, उनकी उसके दोनों तरफ कमांडोज लटक रहे थे। यार मैं ये कह रहा हूँ कि जाकिर नायक को देख के इतने पागल हो गए। अगर कहीं ओसामा बिन लादेन जिंदा होता, ओसामा बिन लादेन अगर जिंदा होता तो पाकिस्तानी उसकी फोटो, जिन्ना को निकाल के उसकी फोटो डाल देते यार नोटों में अपने। पागल वागल हो जाते, पाकिस्तानी झंडे में चांद की जगह ओसामा को लगा देते। यार आई एम ऑनेस्टली शॉक्ड। मुझे लगता था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मैं इस गलतफहमी में जी रहा था कि मैं पाकिस्तान की वाट लगाता हूँ। नहीं, मैं नहीं लगाता। पाकिस्तान पाकिस्तान की वाट लगाता है। मैं वो कर ही नहीं सकता पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान खुद के साथ करता है। अब वो देखिए, वो आके एड्रेस करेगा पब्लिक मीटिंग्स कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। मैं कहता हूँ हिजरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मदद से, जब मैं दावती काम शुरू किया, काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पाकिस्तान स्वीट होम करके बुलाया कि जो यंग लड़कियां थी उनको, ये ऑर्फनेज है यहाँ पे, जो लड़कियां हैं दे आर ऑर्फन्स, यानी कि वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो वो ऑर्फनेज में हैं वो बच्चे। तो उनको शील्ड या प्राइज प्रेजेंट करने के लिए एक तो बच्चों के सामने जाकिर नायक को क्यों, जाकिर नायक शुड बी इन जेल। वो तो इंडिया में नहीं है, वरना निपटा दिया जाता है अभी तक। इसके स्वागत में पाकिस्तान की फेमस लेडी एंकर अपनी फेवरेट फिजा खलीफा भी गई थी। वो भी अपने नाम के आगे ऐसे फर्जी डॉक्टर लगाकर घूमती रहती है। और सिर्फ वो ही नहीं, 2-3 खातूनें और भी थी। उनके पास बैठकर ये इंसान तकरीरें कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये ऑर्फन बच्चियों को अवार्ड देने गया तो स्टेज से ऐसे बिलबिलाकर भागा, बोला ये हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेज छोड़कर चले गए। ये भी डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। जराये के मुताबिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने लड़कियों को शील्ड देने से इनकार करते हुए कहा कि लड़कियां नामहरम हैं। वाह, नाटक की गहराइयाँ देख रहे हो। फिजा खलीफा के खित्ते से भी गहरा है इसका ड्रामा। कैसे? जो इसकी एज की खातूनें हैं उनके पास बैठना हराम नहीं है। सुनते जाइए। और रीजन क्या दिया हराम कैसे? क्योंकि इसकी ब्लड रिलेशन में नहीं है। ऐसे तो फिर वो जब बच्चियां ऑर्फन ही है, अनाथ है, उनका कोई ही नहीं है, उनके ब्लड रिलेशन में कोई नहीं है, उनको तो कोई पालेगा ही नहीं। फिर कैसी मानसिकता का है, कैसा संदेश दे रहा है लोगों को। और इस पर एक और सितम ये देखिए, पाकिस्तानी वो भाई वो कितना बड़ा मौलाना है, हराम बता रहा है। जब उसको बुलाया था फंक्शन में, क्या उसको नहीं बोला था? क्या उसको ये नहीं बोला कि सर आपके होता है, लोगों के मैनेजर होते हैं और मैनेजर्स को बताया जाता है कि आप इस फंक्शन में जाएंगे, ये होगा, इस वक्त आप स्टेज पे चढ़ेंगे, आपको ये बोलना है, फिर आप यहाँ से मुड़ के इन 3 सीढ़ियां लेके आप नीचे वापस अपने यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लोग फोटोग्राफ होता है यार। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू भाई। तो
तो जी दोस्तों वीडियो को खत्म। इंडियन मीडिया लेटेस्ट बंटी और उसकी अपना वो जौजा क्या है, किट्टू राव उन्होंने बड़ी वाहियात की है। बंटी के भी बयान है, कुछ उसके भी हैं, कुछ उसमें मेजर के भी हैं। मेजर कह रहा है मैं अभी तक इस खुश फैमिली में था कि मैं ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी वार्ड लगाता हूँ, खुद पाकिस्तान की वार्ड लगा रहा है। बात ये नहीं है, इसमें बात का क्या है, एक उर्दू में कहावत है अंगूर खट्टे हैं, मतलब कि जब हाथ न पहुंचे थूक कड़वी। ये सीन है दुनिया का। जब किसी के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते तब फिर आप उस पर उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अब पहली बात है डॉक्टरी पर बोल ले, मतलब जो वो डॉक्टर है उनका जो पेशा, उसके बाद वो एक रिलीजियस प्रीचर है। उस पर किसी ने अपनी माँ का दूध पिया, बाप का नहीं, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया, उसके साथ मुकाबला कर दिया। भौंकने से नहीं इस तरह होगा, दलाल से होगा। भौंकने को तो गली मोहल्ले के कुत्ते काफी हैं। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। आए कुत्तों से याद आया कि जब कोई शरीफ बंदा जा रहा हो ना गली बाजार में, जारी बात है, तो गली में क्या आपके रविशंकर, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, एक सेकंड, रविशंकर डॉक्टर विलियम जो मुझे सबसे ज़्यादा दो इनके पसंद आए हैं, मतलब जो मनाजरे टॉप के मनाजरे हुए, एक हिंदू के साथ और एक क्रिश्चियन के साथ, और ओपन चैलेंज है इनका, कोई भी नहीं आता मैदान में, किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा कोई बंदा गुजर जा रहा हो ना गली में, यार एकदम तो तुम ये छोड़ो, गलत जो हो गया आप वैसे बात बोलने वाला हूँ, कोई बात सुनेगा तो फिर ही है ना। अगर सही में बात करूँगा तो बाजार अक्सर गांव में ऐसा होता है, कुत्ते बैठे होते हैं और कुत्ते काटने लग लेते हैं, लेकिन वो काट नहीं पाते, दूर से भौंकते रहते हैं। गुजरने वाला जो है वो गुजर जाता है, लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं। डॉक्टर साहब पर भी जो है ना, जाकिर नाइक पर भी कुछ ऐसी कहने की सिचुएशन उन पर भी क्रिएट हुई है, इंडिया में भी और दूसरी कंट्री पाकिस्तान में सारी आलम इस्लाम। अब चीमा साहब को बड़ी काफी जगह पर जो है ना आग लगी हुई है पिछवाड़ों में, ओहो ये क्यों चला गया। मेजर ने कहा है कि वो ऐसी फलां बुक से हवाला दे देता है, उसका पेज नंबर बता देता है, उसका रुकू आयत अस्तगफिरुल्लाह वो तो कुरान का सॉरी होता है, मतलब उसका मुकम्मल हवाला देता है, उसके पास प्रूफ नहीं होता। तो भाई तेरे पास प्रूफ है, तू उसको प्रूफ काउंटर बल्कि नहीं, आलोक सर को भी चैलेंज, आलोक सर की वीडियो नहीं है वैसे, आलोक सर की भी चैलेंज, उनकी वीडियो पर भी करेंगे, आलोक सर को भी चैलेंज, पूरे इंडिया को चैलेंज है। कोई अपना बड़े से बड़ा बुढ़ा उखाड़ लाए, कोई बड़ा हो पंडित हो, कोई बड़ा ज्ञानी बाबा हो, आपका कर लो मुनाजरा। अब वो रिजवान ही है ना, फर्ज कर लें, हाँ वो कहता है मेरी 40 साल स्टडी है, उसकी घंटा 40 साल स्टडी करे, मुनाजरा टाइम फिक्स करवाएं और रखे मुनाजरा, आज बात दीन पर होगी, क्योंकि वो जारी बात है रिलीजियस प्रीचर है। फिर उसको साइंस से साबित करेंगे, फिर आपकी बुक गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ, बाइबल, पता कितनी बुक्स, मुझे तो नाम ये जो वो गिनवा देते हैं, उनसे साबित करेंगे। और ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होता, उसके लिए जरूरी है कि आप उनके साथ, यार इतना अर्सा वो इंडिया में रहे हैं, कोई नहीं उसकी टक्कर की कोई नहीं है, नहीं तो उसको आप उसको काउंटर करते, उसके साथ मुनाजरा करते, उसके जो क्या नहीं कितने बड़े बड़े जलसे होते थे, आप भी वहाँ पर जाते, दूसरे लोगों की तरह क्वेश्चन करते और उनको फंसाते, उनको हराते और खुद उस मजमे में जीतते, साबित करते। आज तक मैंने बड़े इनके प्रोग्राम देखे, मैं बड़ा इनको फॉलो करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ये एक बहुत बड़े अल्लाह के दिन का काम कर रहे हैं। तो मैंने इनकी काफ़ी वीडियो, काफ़ी इनके मतलब प्रोग्राम देखे, बड़े बड़े सख्त सवाल हुए इनसे, और ना बड़ी तहम्मुल बुर्दबारी के साथ, पेशेंस के साथ जवाब दिया। तो बाकी मसले के बाद इनकी ज़बान में मतलब थोड़ा सा है, उसमें सही तरह बोलते नहीं, जो ना डाल और अड़े जो लफ्ज़ थोड़े भारी अल्फाज है वो नहीं सही अदा कर पाते। ऐसे लगता है कि ये शुरू से इंग्लिश बोलने वाले हैं, और जो उर्दू बोलता है ना तो उसमें थोड़ी सी कह लें कि अजीब सा, लेकिन पूरे रूह इस आलम में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में रिलीजियस प्रीचिंग के लिहाज से, रिलीजियस
दलाल के लिहाज से, रिलीजियस जो है एविडेंसेस के लिहाज से उनसे कोई मुकाबला टक्कर नहीं ले कोई भी नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, जाओ तुम्हें नहीं यकीन हो रहा तो जाओ विलियम का बयान एंड वाला जाकर सुनना सर। अच्छा, बात ये है कि आप उससे यार इतनी जलते क्यों, आप हर वक्त उसकी बातें क्यों करते हैं? वो हिंदुओं को मुसलमान वो कर नहीं रहा, उनकी वजह से हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा हो रहे थे, लातादाद हुए हैं, हजारों तादाद में। कहते हैं जब डॉक्टर विलियम ये कह के उतरे थे ना, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, उस दौरान काफी लोग, हजारों लाखों तादाद में लोग मौजूद थे, लाखों नहीं तो हजारों में जरूर होंगे। और कहते हैं उधर पता कितने हजारों लोगों ने इकट्ठे इस्लाम कबूल कर लिया था जब वो खुद कह के उतरा था। उन्होंने कहा ये हमारा दीन में कितने बोगस है, हमारा रिलीजन। यार मैं ऐसा नहीं कह रहा, अगर यार लिंक मुझे मिल गया मैं लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, 4 घंटे गायब किए हुए। बात आई, अब मेरे पास बड़ी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, बात वीडियो में भी आई थी। डॉक्टर साहब ने ये बात की थी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, क्योंकि ऐसे सितारे बहुत कम ही कह लें कि पैदा होते हैं ऐसे लोग। तो उन्होंने कहा कि कुरान पाक को स्टडी करें, उनकी आयात को, तो आप साइंस मतलब कि ना जदीद तरह उस तरफ जा सकते हो। और हमारा ये ईमान है मुसलमानों का, जो साइंस है वो कुरान पाक से निकली है। कुरान पाक से जो है ना लोगों ने पढ़कर, मुसलमानों ने पढ़कर जो है ना मुख्तलिफ कह लें कि शोबों में गए हैं, यानी कि पूरी साइंस। ऐसी बातें ना करो, मेरी बात तो लोग वो मजाक उड़ाते हैं यार, उड़ाते हैं उनको। बात हम कुरान पर करेंगे नहीं, बात हम चले कर रहे हैं डॉक्टर जाकिर ने, किसी बाबे, किसी पंडित, किसी को उठा लो। एक हिंदू ने इंडिया में बात की, मेरे पास वो तस्वीर है, दिखाओ अगर है तो दिखाओ बात। और गौर से सुना कि जो है ना कौन से मुसलमान ने क्या चीज इजाद की, क्या कुछ किया, गौर से सुना, आपको जो है ना सारा पता। अगर बात की जाए मुसलमानों के आविष्कारों की तो अल जहारवी, जिन्होंने सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले औजारों को इजाद किया था। अल बर्नी वो पहले शख्स थे जिन्होंने दुनिया के रेडियस को मापने का कायदा यानी कि फार्मूला दिया था। ताबिद इब्न कुर्रा वो मुसलमान जिन्होंने स्टैटिक्स को इजाद किया था। दुनिया का पहला कैमरा भी एक मुसलमान ने इजाद किया था, जिनका नाम इब्न अल हयातम था। अब्बास इब्न फिरनास वो पहले इंसान थे जिन्होंने हवा में उड़ान भरी थी, वो भी एक मुसलमान थे। इब्न बतूता जिन्होंने रिहाला नाम की किताब लिखी, जो आज के इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, वो भी एक मुसलमान थे। फातिमा अल पीरी वो मुसलमान खातून जिन्होंने सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई। मोहम्मद अल इदरीस वो पहले शख्स जिन्होंने नक्शे का इजाद किया। हारून अल राशिद वो पहले इंसान जिन्होंने एक हॉस्पिटल बनवाया। और इतना ही नहीं, मोहम्मद इब्न मूसा अल खवारिज़्म जिन्हें फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहा जाता है, ये वो मुसलमान है जिन्होंने अलजेब्रा की डिस्कवरी की थी, जिसे आज हम सब पढ़ते हैं। और अगर यकीन नहीं हो रहा है तो जाकर विकिपीडिया। अच्छा यार ये तुम चलेगी ओरिजिन पर किसने क्या बनाया, बात ये चले ना माने, कहते हैं ना कि क्या कुछ किया, और ये सभी यहाँ से इल्म हासिल करने क्या यार कुरान से किया। लुकमान कौन थे? चलो इस पे क्या जवाब दिया? हाँ बिल्कुल, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, नबी थे, एक मतलब वो मान जाते वो अल्लाह के नबी थे। हाँ, कुरान पाक में उनका जिक्र है, ठीक है ना, कुरान मजीद में हमारे में उनका जिक्र है, दुनिया के सबसे बड़े हकीम है। बेशक हिकमत शुरू ही वहां से हुई है। मेरी वीडियो को यहाँ पर ये बात करने का और दिखाने का मतलब ये है कि हमारा ईमान है, मानो ना मानो, जो कुछ भी साइंस है, जो कुछ भी दुनिया में सभी कुरान से है। चले क्या इस बात को वो फिर गलत यार ना माने, उनके माने ना बात करना शुरू कर देते हैं ना इस तरह की बातों का। बस मैं इतना कहूँगा, किसी ने माँ का दूध पिया है, मैं हाथ उठा कर किसी ने, पूरे हिंदू पंडित, पूरे क्रिश्चियन पादरी, कोई किसी के अंदर माई के लाल के अंदर दम है ना, उसके साथ तय कर ले, फिक्स कर ले, टाइम फिक्स कर ले, किसी मौजू पर रिलीजियस के लिहाज से, और कोई क्यों बात का लाल है, वो आपको यूं चुटकियों काम उसका झूठा साबित कर। वो यार आप कुछ भी नहीं आगे उनके सब कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं आप सब दोस्तों से एक क्वेश्चन छोड़ना चाहता हूँ, इसका आंसर अगर आप, बाकी तो कमेंट्स करते रहते हैं लेकिन इसका जवाब भी देना कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये किसके दौर हुकूमत में बना या किसने ये बनाया? चलिए, मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।